चलिए, पास जर्नल एंट्री दो सिचुएशन के अंदर। पहला, द पार्टनर्स decided to distribute the profits. दूसरा, partner decided not to distribute the profits. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जिसको नहीं पता, ये क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो बेटा ये होता है लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ये ध्यान रखना बेटा, जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे चीजें। और पूरी पार्टनरशिप में अनुराग, वंश, ध्यान रखिए बेटा, पूरी पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की रेशो गिवन नहीं है तो उस केस में 1:1 है। पूरी पार्टनरशिप में, नॉट इन सिंगल चैप्टर, अगर रेशो गिवन नहीं है, मगर इन दिस चैप्टर आपको ओल्ड रेशो अनुराग और न्यू रेशो गिवन आएगी। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपको रेशो गिवन ना हो इस चैप्टर में। वंश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यार ये सार्थक का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। सर वो क्या कहते हैं, बारिश आ रही है ना बाहर, तो फिर हो सकता है नेटवर्क इशू हो। पता नहीं क्या चक्कर है। उसके पेरेंट का भी, फादर का फोन आया था कि आपने भेजा नहीं आज लिंक। मैंने कहा मैंने तो भेजा हुआ है, 2 बार भेजा है बल्कि। अगर आपको आ रहा है या आपके पास नंबर है या यश के पास है तो उसको दोबारा सेंड कर दो। ओके सर। चलिए निखिल, काव्या, यस सर। ये देख बेटा, आंसर इसका सॉल्यूशन। पहले केस में कहता है इधर आयुष इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनुराग डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशो 3:2। अमाउंट है 70,000 रुपए। और क्या आएगा अनुराग 70,000 रुपए का? सर 42,000 42 और सर 28। 28। अब दूसरे वाले में कहता है नॉट डिस्ट्रीब्यूट। निखिल क्या करेंगे नॉट डिस्ट्रीब्यूट में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहला ए, सर जैसे जनरल रिजर्व में करा था वैसे ही करना है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। और इसकी कैलकुलेशन फटाफट करिए, 21 माइनस 20 अपॉन में 35, यू विल गेट 1/35। b इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/7, यू विल गेट 14 माइनस 15 अपॉन में 35, ये हो गया -1 अपॉन में 35। तो जो नेगेटिव वो एंट्री में डेबिट और पॉजिटिव क्रेडिट। सर चलिए, हाँ जी बोलो। सर इस वाले के बाद एक बार वो मिक्स क्वेश्चन करा देना जो पिछली क्लास में कराया था, वो समझ नहीं आया था पूरी तरह। कौन सा वाला बोलो? गुडविल सर और जिसमें, उसका? हाँ सर, गुडविल और ये जनरल रिजर्व और ये मिक्स कर दिया था जिसमें आपने लास्ट क्लास में। आज वैसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराना है मैंने।
चलिए फटाफट नोट करिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ही मिक्स कर देता हूं। ओके सर। सर डन। हो गया? सर डन। डन सर। चलिए हो गया सर। अब अगले क्वेश्चन में फिर मिक्सिंग कर रहा हूं। एक प्रॉफिट के साथ कराऊंगा क्वेश्चन, एक लॉस के साथ, और उसके बाद आज मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराना है। हेडिंग है उसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आज की क्लास और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। XY 1:1 जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट given in the books ₹40,000 and ₹30,000, 30,000. Goodwill of the firm ₹1 lakh, 1 lakh रुपए। Both the partners decided to change their profit sharing ratio, that is 3:2. That is 3:2. The partners decided, इधर नॉट मैंने जान के अलग मार्कर से लिख दिए, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस, and also not to show goodwill in the books, goodwill in the books. Pass journal entry. आयुष अब ध्यान रखना बेटा। ठीक है सर। बेटा मैंने दोनों को नॉट वर्ड लिखा है। सर मतलब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला करेंगे ना? बिल्कुल सही कह रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला काम करेंगे और उससे आंसर निकालेंगे बेटा। चलिए आंसर के लिए जाएंगे। सार्थक आवाज आ रही है? हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम थी आज? सर वो लिंक कह रहे थे, लिंक देर से आई। बेटा मैंने तो 2-2 3-3 बार भेजा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, नेटवर्क इशू होगा आज। हाँ सर हो सकता है। -3/5 तो आंसर आएगा 5 - 6 अपॉन में 10 -1/10। y इज इक्वल टू 1/2 2/5 तो आंसर हो गया बेटा 5 - 4 अपॉन में 10 1/10। ये क्रेडिट ये डेबिट। चलिए आंसर बेटा x अकाउंट डेबिट टू y, x अकाउंट डेबिट टू y। मगर इसके लिए हमें क्या करना है? इधर इसके लिए हमें क्या करना है आयुष बताइए, क्या क्या चीज प्लस होगी? पहला जर्नल रिजर्व 40,000। यस सर। फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। 30,000। गुडविल गुडविल 1 लाख रुपए। टोटल 170, टोटल 1,70,000, टोटल आ गया 170। और 170 के ऊपर 170 के ऊपर 1/10 17,000 17,000 रुपए से एंट्री।
अब आ गया समझ? यस सर, आ गया समझ। चलिए बेटा, जिसको आ गया बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर, आ अब गया। हम अब एक क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट करूंगा। ट्विस्ट का मतलब क्या है, सुनिए। यहां पे मैं लिखूंगा डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट हटा दूंगा, और इसमें गुडविल होगा। तो इसकी सेपरेट एंट्री होंगी और इस नॉट टू शो की सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन में बताता हूं आपको कैसे चेंज है। सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन में आयुष ध्यान दियो बेटा, वर्डिंग्स में ध्यान देना है सर ठीक कि है सर। मैंने जो यहाँ पे नॉट है, इसमें तो नॉट ही कर रहा हूं मैं गुडविल में, मगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो देखना कैसे चेंज होगा पूरा क्वेश्चन। सर मतलब इस पर अलग अलग एंट्री करनी होगी हमें। बिल्कुल, जिसमें नॉट बोलेगा उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो करके एंट्री बनाएंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट बोलेगा सिंपल जर्नल एंट्री। सर ओके हाँ जी। सर। सर गुडविल तो ऐड होगा फिर? नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूं बेटा। ए बी 3:2, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट इन द बुक्स ₹60,000 एंड ₹40,000, 40 हो गए। गुडविल ऑफ द फर्म एट रुपीज, वो भी 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख। ऑन 1st April 2021, partners decided to change their ratio, that is 2:3। पहले 3:2 थी, अब 2:3 हुई। अब देखिए, the partners decided not to distribute, not to show the goodwill, not to show the goodwill in the books, and not to show goodwill in the books, and partners decided to distribute the reserve and surplus, पास एंट्रीज। अब इसमें मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूट, और किसके बारे में? गुडविल के बारे में नॉट, और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में डिस्ट्रीब्यूट। चलिए आयुष कैसे करेंगे आप? निखिल, काव्या? सर गुडविल वाले में तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को यूज करेंगे, और उसमें सबसे पहले reserve and आप surplus में सैक्रिफाइसिंग direct रेशियो entry। निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके पास थी पहले a is equal to 3/5 minus 2/5, 1/5. b is equal to 2/5 minus 3/5, you will get minus 1/5। ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? आपकी b डेबिट टू a। अमाउंट है 1 लाख के ऊपर 1/5 गुडविल के हिसाब से। मैंने यहाँ पे लिख भी दी है 20,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? बता दीजिए। मृदुल, यस सर। आंचवी, सार्थक, क्लियर जी है? सर। गुडविल को तो हमने सीधा कर दिया क्योंकि उसमें लिखा था नॉट। हाँ जी सर, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है। तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री
सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ध्यान दीजिए, ओल्ड रेशो अमाउंट है 60,000 रुपए, 36 एंड 24। और फिर थर्ड एंट्री आपकी सर प्रॉफिट एंड लॉस की। अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 40,000, 24 और 16 और ओल्ड रेशियो 3:2। मतलब जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी तो सिंपल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट, और जिसको नॉट टू बी शोन तो उसकी एंट्री बेटा ये होगी गुडविल। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट था। अगर आप फोकस नहीं कर रहे ये चैप्टर आपको तंग करेगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा उसमें जनरल रिजर्व भी करा और पीएनएल भी करा है ना? बिल्कुल, ये लिखा हुआ इधर देख बेटा, ये पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों चीजें, ये भी और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मगर गुडविल के केस में नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू शो इन द बुक्स, तो उसके अंदर एसआर और एंट्री। सर अगर गुडविल करना हो तो बेटा अभी पिछला क्वेश्चन किया है मैंने, आपके पास तो ये है। अगर आप ये कहते हो कि गुडविल को शो करना है बुक्स में, यस सर, तो फिर उल्टी इसमें एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। लिख ले, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अनुराग वो याद है हमने एक टॉपिक में किया था, गुडविल इज रेस्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। हाँ सर, रेज रिटर्न ऑफ। तो रेस की एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ओल्ड रेशियो लगेगा ना सर रेज में? अगर यहाँ पे इधर लिख देता हूं, बुक्स में अगर गुडविल को आपने शो करना है तो आपकी एंट्री होगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ये एंट्री होगी। और ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में आ जाएगी गुडविल। आ गया अनुराग समझ? यस सर। क्लियर है आप सब कुछ? यस सर। काव्या क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी साथ Yes, में दोनों sir. कंसेप्ट। सेकंड Yes, sir. क्वेश्चन डिफरेंट था, थर्ड डिफरेंट था। आयुष यस सर। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की क्लास का। हेडिंग डाल लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पिछला सैंपल पेपर जो आया था 2020-2021 वाला, उस सैंपल पेपर के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, 3 नंबर का, जो अभी एग्जाम तो नहीं हो पाया मगर उसका क्वेश्चन टॉपिक था। तो दोस्त हु आर नॉट सीइंग प्रॉपरली प्लीज देख लीजिए, जो अब कराने लगा हूं वो पेपर में आया है या आएगा, आपके हर एग्जाम में आएगा, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, इवन बोर्ड आल्सो। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन। सर स्क्रीन ब्लर हो स्क्रीन गई। ब्लर हो गई। कर देता हूं ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर सही होगी। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सार्थक इसका मतलब क्या है बेटा? यस सर। क्या मतलब है इसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर मतलब कंपनसेशन मतलब जैसे पैसे मिलते हैं। यार देख, हमारी पार्टनरशिप में फर्म में कोई ना कोई लेबर काम करती है, उसकी Salary and wages. सिक्योर, हाँ बिल्कुल, सैलरी एंड वेजेस। उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें रिजर्व निकालना पड़ता है। जैसे किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए हमारे को पैसे निकालने पड़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जितने भी रिजर्व होते हैं ना, ये सारे के सारे बेटा लायबिलिटी होते हैं।
लायबिलिटी के अंदर, सारे के सारे आपने ध्यान रखना है लायबिलिटी के अंदर। तो मतलब बैलेंस शीट बनेगी, वहां पे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा, तो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। तो सबसे पहला कंसेप्ट हो गया आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अब लगातार 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने हैं, नाम सुन लीजिए। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 कंसेप्ट होने हैं और उसके बाद फिर आपके बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। यस सर। करूं? हाँ जी सर। स्टार्ट करें? सर। चलिए इसका सीधा एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से। अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर मृदुल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी रिजर्व को? टू ओल्ड पार्टनर्स। बिल्कुल, वर्कमैन कंपनसेशन reserve debit to रिजर्व old partners. अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो। चलिए हो गया मृदुल। अब बेटा अपने आंसर देने हैं। Yes, ऐसे ही sir. नहीं पूछा मैंने, सुनिए मृदुल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 40,000 रुपए का है, लायबिलिटी में 40,000 रुपए का है। दोबारा ध्यान से सुनिए मृदुल, पेपर में कंफर्म आना है, और नहीं सुनना ना सुने आप सुनिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 रुपए का है। अब ये मेरी बैलेंस शीट में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। अब आपने देखना है कि इस साल में उसका क्या क्लेम मिला है। क्लेम इन द सेंस कि जो लेबर काम कर रही थी उनको हमने क्या क्या क्लेम दिया है, उनको क्या क्या क्लेम दिया है। तो मतलब क्या क्लेम के सैलरी बाद दी है? नहीं बेटे, जैसे किसी लेबर को चोट लग गई, सर इंश्योरेंस टाइप। हाँ इंश्योरेंस टाइप, हम अपने पास फंड्स रखते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या कंपनी अपने पास रखती है वो सारी चीजें। सर तो ये मान लो, उसकी तरह, बोलो बोलो। सर ये उसकी तरह नहीं हो गया सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर? बिल्कुल है, उसी तरीके से है, बिल्कुल सही। क्योंकि वर्कमैन या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आप इको में यूज करते थे, तो वही सेम चीज है। कुछ पैसा रखा हुआ है और वो हमने क्लेम के रूप में देना है। तो क्लेम कितना कितना हो सकता है देखिए। पहला, क्या पता कोई क्लेम ना हो पूरे साल में, किसी को चोट नहीं लगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और पूरा साल प्रॉपर तरीके से निकल गया और लायबिलिटी में मेरे पास रिजर्व रहा, तो वो मैं आपस में बांट लेंगे पार्टनर्स। दूसरा, जो क्लेम है वो 30,000 का हुआ, तो कितना बैलेंस बच गया आयुष? सर 10,000। 10,000. तो इसका मतलब जो 10,000 का जो बच गया वो हम आपस में बांट लेंगे पार्टनर्स। अगला, मतलब एक बार कोई क्लेम नहीं, एक बार कम क्लेम, एक बार क्लेम पूरे 40,000 का क्लेम हो गया, तो क्या मेरे पास कुछ पैसा बचेगा? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर. पूरा क्लेम में चला गया। आखिरी फोर्थ बेटा, चौथा, क्या पता किसी साल में क्लेम 50,000 का हो जाए, तो इसका मतलब हमने चारों सिचुएशन सीखनी है। चारों सिचुएशन सीखनी है जिसमें कोई क्लेम नहीं, जिसमें क्लेम कम होगा, जिसमें क्लेम बराबर होगा और जिसमें क्लेम ज्यादा होगा। सर तो हाँ जी बोलो। सर पर 40,000 जब कंपनसेशन रिजर्व है तो 50,000 का क्लेम कैसे हो सकता है? बेटा मैंने कहा है ना, आप हर चीज को समझिए। बेटा अभी जैसे सर, अगर ये क्लेम पैंडेमिक 50 हुई है, इधर ये पैंडेमिक हुई है, पिछले 1.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो पैसा लगा रही है, तो उन्होंने अपना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। कभी एक्सपेक्टेशन थोड़ी था ऐसे पैंडेमिक 1.5 साल चलेगी। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से सिक्योर्ड रहते हैं और हम भी अपनी सेविंग करते हैं जिसमें से हम फंड्स यूज कर सकें किसी ऐसी डिजास्टर सिचुएशन में। हाँ जी बोलिए वंश।
सर जैसे क्लेम 50,000 का, हमारे पास 40,000 है, तो फिर जो बाकी के 10,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब वो देंगे। बेटे उसका बर्डन जाएगा एसेट्स के ऊपर, उसका बर्डन वो बताऊंगा अभी मैं, आप पहले फटाफट ये नोट करिए। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। सर डन। हो गया सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेटे ध्यान से सीखना इसको, कंफर्म क्वेश्चन था पिछली बार के सैंपल पेपर में। ए बी 3:2, एक बैलेंस शीट बनी हुई है, उसमें लायबिलिटी में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000, 80,000 रुपए का। पास एंट्रीज फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम सर नहीं ये है। जो सारे क्लेम्स है, सर ये जो सारे क्लेम के 4 पॉइंट बताया आपने, वो सारे एसेट्स में जाएंगे ना? बेटा अभी तू क्वेश्चन लिख ले, फिर बता देता हूँ। वैसे भी तूने क्लास में ही पढ़ना है, उसके बाद तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। क्लेम फॉर, बेटा मेरे को ऑफलाइन में आने दे, सीधा कर दूंगा तेरे को मैं। वर्कमैन फॉर रुपीज 60,000, 60,000 रुपए। देयर इज a claim for workmen for rupees 80,000. Fourth, there is a claim for workmen for rupees 1,10,000. Fifth, if there is no claim, if there is no information linked, no information। चलिए फटाफट 5 सिचुएशन लिखिए। सर लास्ट में नो क्लेम है ना? हाँ, एक तरीके से नो क्लेम है। सर फिर तो फर्स्ट और फिफ्थ सेम नहीं हो गए? बिल्कुल सही कह रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों सेम है। आयुष एक चीज मेरी बात सुन लो बेटा, अनुराग जो आप में से पढ़ रहा है, जो आंसर भेज रहे हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मृदुल, मानसवी, इधर निखिल, काव्या, जी सर। आज इस टॉपिक का Yes. क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में से जरूर करेंगे, अगर आपको ये सीखना है। बाकी जिसने नहीं करना वो पेंडिंग रखे। यस आपको सर, बता देखे रहा थे हूं कि मैंने इलस्ट्रेशन। आज बिल्कुल, आज आप 100% इस टॉपिक को करेंगे, और अगर प्रूफ के लिए मुझे चाहिए आप व्हाट्सएप कर दे, सर हमने ट्राई कर लिए। बेटा ये दोबारा बोल रहा हूं, 2020 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, मगर पेंडेमिक के कारण एग्जाम नहीं हो पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चलिए नोट कर लिया, आंसर स्टार्ट करूं। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे बाकी सब में हम नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस भी लेते थे, इसमें होता है क्या वो? नहीं, ये अलग चीज है बेटा, ठीक है सर। ये अलग चीज है, ये क्लेम का कंसेप्ट है। ठीक है सर। चलिए बेटा, जो आप में से पढ़ाई करेगा मुझे बहुत खुशी है, जो पढ़ाई नहीं करेगा फिर मुझे उस पर गुस्सा आता है कि आपने बोर्ड की क्लास में नहीं पढ़ रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। और मुझे बार बार बोलते हुए दुख होता है, इतने बड़े बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, पहला, आयुष ध्यान से समझ, पहला कंसेप्ट क्या था? ठीक है सर।
इफ नो क्लेम। देयर इज नो क्लेम। हमने आयुष पैसा जोड़ा वर्कर्स के लिए, हर साल जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐड होगा, ऐड ऑन नहीं होगा, हर साल जोड़ेंगे, हर ईयर। तो इसका मतलब इस साल कोई क्लेम नहीं आया, मतलब सारे वर्कर्स फिट रहे और कोई क्लेम नहीं आया, तो इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स के नाम क्या है? सर ए बी। ए और बी। अमाउंट क्या है? 80,000। ए कैपिटल, बी कैपिटल और रेशो है ओल्ड रेशो। इसमें एक खास बात है, सिर्फ एक ही रेशो होगी अनुराग, सिर्फ एक रेशो, दो रेशो नहीं होंगी इसमें कभी भी, क्योंकि हर चीज ओल्ड रेशो में चलनी है। 48 और 32 पहला। दूसरा बोलिए कितने का क्लेम था? सर सर 60,000। दूसरे में 60। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। मेरा पैसा जोड़ा हुआ है 80,000 कंपनसेशन के लिए। अनुराग कितना यूज हो रहा है क्लेम में? 60,000। 60। तो मेरे पास कितना बच गया? 20,000। 20। सर तो 20,000। मतलब उसकी एंट्री करेंगे आप। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम हो गया? 60,000 रुपए का। 60 का। कितना बच गया? कहा गया? 20,000। 20,000। और 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। और रेशो 3-2, मतलब 12 और 8। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 60, 12, 8, 3, 2 और हमेशा ओल्ड रेशो में। सर आपने न्यू 20,000 रेशो को का कोई रोल नहीं है। हाँ जी सर, बोलो। सर हाँ आपने बोलो। 20,000 को 3:2 के रेशियो में कहा। हाँ जी, 12,000 और 8,000 रुपए। बेटा 80,000 थे अनुराग, क्लेम 60 का हो चुका है, 20 बच गया, उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया 12 और 8 कि हमारे पास इतना ही बचा है। चलिए मृदुल, थर्ड का कितना क्लेम है? 80,000। सर जी। मतलब थर्ड में तो रेशियो 80,000 यूज ही नहीं होएगी। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन प्रॉपर 80,000 रुपए, 80,000। चलिए सर इधर तो रेशियो फिर यूज ही नहीं होएगी ना, क्योंकि ना, डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट पूरा 80। कोई पैसा ठीक है नहीं सर। बचा मेरे पास। मानसवी, अगला पॉइंट में क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट बोलिए। एक्सेस है। सर वर्कर्स को कंपनसेशन मिला है 1,10,000 का। अब एक बात बताओ मानसवी, प्लीज आप बताइए, 80,000 रुपए है, उसमें से 110 का कंपनसेशन हो गया, तो मुझे 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान है या प्रॉफिट है? मेरे पास सर लॉस है। कितने का लॉस है? 30,000 30,000 रुपीज। 30,000 का। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,10,000 रुपए, 1,10,000। तो एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, यहाँ पे 80 आ गया बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 80,000 रुपए है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,10,000 रुपए। अनुराग 30,000 रुपीज का डिफरेंस है, कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। बिल्कुल डेबिट सही। में। इसको लिखेंगे सर, रीवैल्यूएशन 18,12,12,000। अकाउंट 30,000 रुपए। रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपए। 30,000 रुपीज का रीवैल्यूएशन अकाउंट, 30,000 रुपीज का रीवैल्यूएशन, ये इसकी पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री तो सर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे? बिल्कुल करेंगे। बी पार्ट में ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। पहले हमने डेबिट कर दिया, अब हमने क्रेडिट कर दिया 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का 30 का 18 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और और 12। और यहाँ पे 18 आपके लिए लिख रहा हूं मैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। हमें मानसवी नुकसान है, लॉस है, हमें 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है, तो उसका हमने नाम दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम याद रखना बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, REVALUATION, रीवैल्यूएशन अकाउंट। Okay, हमारे sir. पास 80 गिवन था, 110, तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, और उसके बाद ये लॉस हो गया। तो पार्टनर्स में लॉस बियर होगा कि हमें 30,000 का नुकसान है, दैट इज वाई पार्टनर्स डेबिट हो गए। सर लास्ट वाला तो सेम था ना फर्स्ट वाला? बिल्कुल सही कह रहा है निखिल, तूने ध्यान दिया है। फिफ्थ वाला पार्ट यही कह रहा हूं, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती तो जस्ट लाइक फर्स्ट की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, अमाउंट 80,000, 48 और 32, रेशो 3:2 ओल्ड रेशो। बस यही कंसेप्ट है जो पेपर में इनमें से एक आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बैलेंस शीट के साथ भी आ सकता है। बोलिए अनुराग। सर फोर्थ का नरेशन बता दो एक बारी। कौन से वाले में? फोर्थ वाले में। पहला वाला तो बेटा आपने एडजस्ट करना है ये रीवैल्यूएशन में, और दूसरे वाला जो है वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशो 3:2। इसमें तो आप लिख दो बीइंग द लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड रेशो 3:2, और इसमें आप लिख सकते हो देयर इज ए डेफिशिट इन क्लेम ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन। दोबारा बोल देता हूं, अगर दिख नहीं रहा तो मेरे आप लिखेंगे बीइंग द डेफिशिट इन क्लेम ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन, बीइंग द डेफिशिट इन क्लेम ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा अगेन आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, आप प्लीज बेटा घर में इस टॉपिक को जरूर करना। जिसको ये सीखना है, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में सीबीएसई में था 3 मार्क्स का, मगर अगर आप नहीं करते तो फिर ये दोबारा पेंडिंग में चला जाएगा। और आप देख लीजिए आपका कोर्स कितना इकट्ठा हो रहा है। आपने एनपीओ किया, फिर फंडामेंटल किया, गुडविल किया, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कम से कम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरी कैलकुलेशन है और जो मैं रखता हूं, 200 से 300 क्लासेस या वीडियोस बनेंगी, वीडियोस फॉर होल सब्जेक्ट। बहुत बड़ा कोर्स है बेटा, और उसमें भी कुछ कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती हैं जो ऑफलाइन में हो सकता है। हाँ जी सर, ये ऐसा क्वेश्चन तो टीएस में दिख ही नहीं रहा। बेटा एग्जांपल्स में देखिए, आपके पास कौन से ईयर की बुक है? सर न्यू एडिशन है। बेटा अब एग्जांपल में आपको देखना पड़ेगा। सर इलस्ट्रेशन 6 से स्टार्ट है। इलिस्ट्रेशन 6 कह रहा है निखिल, आप चेक करिए मिला के नहीं। पेज नंबर 4.11। पेज नंबर 4.11 कह रहा है बेटा।
हाँ सर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। सर, उसमें मिला भाई? पांचों sir. केस है जो आपने अभी अभी कराए हैं। बेटा मैंने तो हाँ सर, अपने हिसाब ठीक से है, करवाया, सर, आपको मिल जाना चाहिए और कर लेना, ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, आज काफी बड़ी क्लास हो गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज कराना था। और फिर सुन लीजिए, कल मैंने करवाना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फिर रीवैल्यूएशन, बड़े इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म है, अगले हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस। तो उसके बाद स्टार्ट होगा आपका एडमिशन, मतलब 11th के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन, एक बड़ा चैप्टर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, 6 नंबर का ये चैप्टर है, ध्यान रखिए और कंफर्म पेपर में आना है। चलिए।